करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें और मुझे सहयोग करें आपके विचार जानने में। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि जब भी मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में एक राजा ने मुनादी निकाला कि भाई हमें सैनिकों की ज़रूरत है, जो पैदल सैनिक हैं, जो अच्छे योद्धा हों, क्योंकि बगल वाले पड़ोसी राज थे उनका लड़ाई लग गया था। तो मुनादी के बाद काफ़ी जो भी अपने को वीर समझता था वो लोग इकट्ठे हुए, उनका चुनाव हुआ, उसमें से कई सैनिक को चुन के लाया गया। जब लड़ाई लगी तो जितने भी सैनिक थे, जो पैदल सैनिक, उन्होंने अपने कौशल का उपयोग किया और राजा को भी विजय हासिल हुआ। उसमें से एक जो सैनिक था वो काफ़ी कुशल था और उसने राजा को विजय दिलाने में उसका बहुत बड़ा योगदान हुआ, जिसकी वजह से वो राजा के मतलब जो बोलते हैं कि पास अब बहुत निकट जगह बना लिया, राजा उसको बहुत मानने लगे। अब जब भी कहीं लड़ाई छिड़ती थी तो वो बंदा नेतृत्व करता था और लड़ाई राजा जीतते थे। धीरे धीरे उसकी कौशल से उसका मान सम्मान राजा के नज़र में बढ़ने लगा। और बोलते हैं ना कि जब भी आपके पास पावर या जिम्मेदारी आती है तो उसके साथ आदमी को कूल रहना चाहिए, उसमें समानता बना के रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आपके पास पावर आता है आप एक अलग नशे में चूर हो जाते हैं, अहंकार के नशे में। धीरे धीरे लड़ाई का तरीका बदल गया। अब राजा को लगा लड़ाई की जो है शैली बदलने लगी, जिसकी वजह से राजा को लगा कि नहीं, अभी पैदल सैनिक से हम लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य हैं उन लोगों ने नए नए तरीके अपनाने लगे। तो महाराजा के पास अब नया, उन्होंने अपने सेना में हाथी जो होते हैं महावत वो शामिल किए, जो हाथी पे चढ़ के लड़ाई लड़ते थे। तो एक ऐसा ही हाथी पे चढ़ कर लड़ने वाला योद्धा राजा के दरबार में आया और वो लड़ाई में फिर वो लड़ाई जिताने में मदद करने लगा। अब जो पहले वाला पैदल सैनिक था वो धीरे धीरे उसकी महत्ता कम होने लगी और जो उसके अहंकार था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब राजा उसको वो इज्जत और वैल्यू भी नहीं देते थे, महत्व नहीं देते थे। अब उन्होंने उस हाथी पे चढ़ के जो लड़ाई लड़ता था सैनिक, उसको ज़्यादा महत्व देने लगे, उसकी पूछ होने लगी। और जब उसकी पूछ होने लगी तो वो भी अब जब भी निकलता था सीना तान के निकलता था, सोचता था कि बस मेरे आगे तो कोई है नहीं। टाइम के साथ अब लगा कि राजा को कि नहीं, और लड़ाई की शैली बदलनी पड़ेगी, तेज़ी फुर्ती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कई जगह हाथी नहीं पहुंच पाते तो अब घोड़े की जगह आ गई, घोड़े का जगह ले लिया। अब जो घोड़ा पे सवार होकर जो लड़ाई लड़ता था योद्धा, उसका नियुक्ति हुआ और उसमें भी जो मेन बंदा था, जो लड़ाई अच्छा जानता था घोड़ा पे चढ़ के लड़ाई लड़ने का, वो समय के साथ राजा के नज़रों में अपनी महत्ता बनाने लगा और उसका रुतबा बढ़ने लगा। अब जो पहले वाले पैदल और हाथी वाले थे, जो उस समय अपने मद में चलते थे, पावर के नशा में, वो बड़ा ठगा सा महसूस करते थे। और वो घोड़सवार था, वो अपने को बहुत ही मतलब अलग समझता था, वो अलग नशे में चूर था और अलग अपने को समझता था। तो एक बार ऐसे ही जब तीनों लोग मिले तो उन्होंने
जो पैदल सैनिक था और जो हाथी पे लड़ाई लड़ता था, उसने आप बीती सुनाई और बताया कि देखो आज तुम ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहे हो, कभी हमारा भी समय था ऐसा, हमारी इज्जत थी, शोहरत थी और राजा हमको पूछते थे। पैदल वाले ने बोला और फिर जो हाथी के सैनिक था वो भी बोला। तो बोला कि नहीं, मेरी तो शक्ति ऐसे ही है, तुम लोग तो बेकार हो। कह रहा कि देखो समय के साथ ये राजा किसी के नहीं होते। आज तुम्हारी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने तुमको महत्व देना शुरू किया। जब उनको ज़रूरत महसूस नहीं होगा, उनको लगेगा कि नहीं अब तुम उनके लिए कुछ नहीं हो, तुम्हारे ऊपर से वो लड़ाई नहीं जीत सकते, तो तुम्हारा भी वही आदर और सम्मान हो जाएगा जो मेरा है, मतलब गिर जाएगा। और राजा इस बात का फिक्र भी नहीं करेगा कि एक टाइम में तुम्हारे कंधों पर कितनी लड़ाइयाँ जीती है, उसका वो एक बार भी उसका इज्जत नहीं करेगा। भाइयों, ये कहानी ऐसी है, हर ऑफिस हर घर में ऐसा ही होता है। हमें जब पावर आता है, हम पावर के नशे में चूर हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि जो मालिक होता है या जो ऑनर होता है वो किसी का नहीं होता है। उसको अपने बिजनेस के फ़ायदे चाहिए। जब भी आपकी ज़रूरत होती है तभी आपका मान सम्मान आपसे उसका काम निकल गया, आप एक कोने में पड़े रहोगे, आपकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं होगी। जितना जल्दी आप इस बात को समझ के और क्षणिक शक्ति के मद में आप अंधा ना हो, अहंकार से आप चूर ना हो, आप उसमें समान भाव बनाए रखें, तो कल को अगर आपके लिए विषम परिस्थिति आएगी, आपका लगेगा कि नहीं, आपको दरकिनार किया जाता है, तो आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि समय की महत्ता को समझना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी कहानी है जिससे कि आप लोगों को ये एक सीख मिलेगा कि पावर के नशे में कभी भी चूर नहीं होना चाहिए। जो ऊपर वाला होता है आपको पद और पावर तो देता है, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने स्वार्थ को साधने के लिए। आप उसके लिए केवल एक टूल हो। जिस दिन आप समझ जाओगे तो आप एक जो अहंकार का दुख है, जो आपको एक दुख में ढकेलेगा, जो कल को दुख होगा आपको जब आपको महत्ता सम्मान नहीं मिलेगा, उससे आपको बचाएगा। एक छोटी सी कहानी थी जिससे कि आप सुन के आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए विचार के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।